हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 14 जिसका नाम है द पॉट ऑफ गोल्ड यानी सोने का पात्र। और आज की स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि दो जो फ्रेंड्स होते हैं सुबुद्धि और कुबुद्धि, ठीक है। तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को धोखा देता है, चीट करता है और उसका जो परिणाम है उसको भुगतना पड़ता है। ओके, तो आज की स्टोरी आपको पसंद आने वाली है। इसके लिए आप एक कॉपी और पेन भी साथ में रखें ताकि आपको जो कठिन वर्ड्स लगते हैं उनको आप लिख सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर टू फ्रेंड्स हु लिव्ड इन अ सर्टेन विलेज। यानी दो फ्रेंड होते हैं, एक का नाम है सुबुद्धि और एक का नाम है कुबुद्धि। बच्चों को भी ये नाम अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये दो मित्र होते हैं जो एक गांव में रहते थे। यह सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट एंड होली मैन। और सुबुद्धि जो था वो एक ईमानदार, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, और एक होली माने एक पवित्र, एक अच्छा व्यक्ति था। एंड लेड अ गुड लाइफ, और अपना जो जीवन है वो अच्छे से व्यतीत करता था। कुबुद्धि वॉज अ विक्ड मैन एंड लेड अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। लेकिन कुबुद्धि जो था वो एक विक्ड माने बुरा व्यक्ति था और वो अपना जीवन ड्रिंकिंग यानी कि शराब में और गैम्बलिंग माने जुए में व्यतीत करता था। इन अ लिटिल वाइल कुबुद्धि हैड फिनिश्ड ऑल हिज मनी एंड वॉज पेनीलेस। इन लिटिल कुछ दिनों में कुबुद्धि ने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए और वो बहुत ही पेनीलेस हो गया। पेनीलेस का अर्थ होता है बहुत ज्यादा गरीब हो जाना। He went to सुबुद्धि and said, वो सुबुद्धि के पास गया और उसने कहा, फ्रेंड वी आर बोथ पुअर एंड डू नॉट हैव एनी मनी। यानी मित्र, अब हम लोग क्या हो गए, गरीब हो गए हैं और हमारे पास पैसा नहीं है। लेट अस लीव द सिटी एंड गो टू अनदर कंट्री। तो चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस शहर को छोड़ते हैं और किसी दूसरे देश में चलते हैं पैसे कमाने के लिए। सुबुद्धि एग्रीड, और सुबुद्धि जो है वो भी क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। द टू सेट आउट ऑन अ जर्नी एंड ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज। तो वो दोनों निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा पर और इसके अलावा वो बहुत सारे देशों में भी घूमते हैं। यहाँ जर्नी मीन्स यात्रा, ठीक है, और ट्रेवल्ड, तो ट्रेवल मतलब होता है यहाँ पे घूमना, बहुत सारे कंट्रीज को वो घूमते हैं। दे एंजॉयड लुकिंग एट द न्यू सिटीज एंड देयर पीपल। अब वो जिस शहर में भी जाते थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा वो एंजॉय करते थे, वहाँ के लोगों से मिलते थे। एंड देयर वे टू लाइफ, और वहाँ के जीवन का आनंद लेते थे। मैनी ईयर्स पास्ट बट दे कुड नॉट मेक मच मनी बिकॉज दे वर ऑलवेज ट्रैवलिंग। तो इसी तरह करते करते बहुत सारा समय हो चुका था, यानी कि बहुत सारे साल गुजरते गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना कोई पैसा इकट्ठा वो नहीं कर पाए क्योंकि वो हमेशा ट्रैवलिंग करते रहे, यानी कि वो घूमते रहे। देन वन डे सडनली देयर लक चेंज। लेकिन एक दिन अचानक उनका भाग्य बदला। वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट द टू फ्रेंड डिस्कवर्ड अ पॉट ऑफ कंटेनिंग 1000 गोल्ड कॉइन्स। जब वो जंगल के बीच से यात्रा कर रहे थे तो दोनों मित्रों ने वहां पर एक सोने के पात्र की खोज की, या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। द फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी अबाउट देयर डिस्कवरी एंड डांस विद जॉय। तो दोनों दोस्त खुशी के मारे उछल पड़े और अपनी खोज से प्रसन्न हुए, ठीक है। लेट अस नाउ रिटर्न होम सेड सुबुद्धि। अब सुबुद्धि कहता है कि हे मित्र, चलो अब हम घर चलते हैं। रिटर्न माने वापस घर चलते हैं। वी हैव गॉट व्हाट वी हैव बीन लुकिंग फॉर। और हमें वो सब मिल गया। वी हैव गॉट माने हमें वो मिला, व्हाट जो भी, व्हाट हैव बीन लुकिंग फॉर जो हम ढूंढ रहे थे। यहाँ लुकिंग फॉर का अर्थ होता है ढूंढना। दिस इज एनफ टू मेक बोथ ऑफ अस रिच। और ये जो चीज है, एनफ माने पर्याप्त है, मेक माने बनाने के लिए, बोथ ऑफ अस हम दोनों को, रिच यानी अमीर, हम लोगों को रिच बनाने के लिए ये
बहुत ही काफ़ी है। देयर इज़ नो यूज ऑफ ट्रेवलिंग एनी फर्दर, और अब हमें आगे ट्रेवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस डिवाइड द गोल्ड बिटवीन अस, और इस सोने को चलो हम आपस में बांट लेते हैं। यू टेक योर शेयर, आई शैल टेक माइन, तुम अपना हिस्सा लेना और मैं अपना हिस्सा। ऑन रिटर्निंग होम वी शैल ट्रीट आवर फ्रेंड टू फाइन डिनर्स, वी आर रिच नाउ, और जब हम घर पहुंचेंगे तो हम अपने दोस्तों को क्या करेंगे, खुशी में उन्हें डिनर कराएंगे, क्योंकि अब हम क्या हैं, अमीर हो गए। कुबुद्दी वॉज ग्रीडी, कुबुद्दी जो था वो ग्रीडी था, ग्रीडी मीन्स लालची, एंड हैड अ प्लान टू चीट हिज फ्रेंड, और वो अपने फ्रेंड को एक चीट करने की फिराक में था, धोखा देने की फिराक में था। ही सेड, उसने कहा, इट इज अनवाइज टू टेक ऑल द गोल्ड टू द सिटी, और पूरा जो सोना है शहर में ले जाना क्या होगा, अनवाइज, अनवाइज यानी मूर्खता होगी। When the friends see so much money, और जब हमारे मित्र इतना सारा पैसा देखेंगे, they will ask us to lend some to them, तो वो हमसे कुछ उधार मांगेंगे, lend यानी उधार मांगेंगे, और they may even steal it, और हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग हमारा सोना चुरा भी लें। Let's take 100 coins each and bury remaining in the forest, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि उसमें से 100 जो सिक्के हैं वो आपस में बांट लेते हैं, और बाकी इस जंगल में हम लोग दफन कर देते हैं, बरी माने दफन कर देते हैं। वी कैन ऑलवेज कम बैक एंड टेक मनी वेन एवर वी नीड इट, और हमें जब भी पैसे की जरूरत होगी हम यहाँ पे आके वो पैसा निकाल लेंगे। शुबुद्धि एग्रीड विद कुबुद्धि, तो शुबुद्धि कुबुद्धि से राजी हो जाता है। टुगेदर दे वरीड द मनी अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, तो वो दोनों क्या करते हैं, साथ साथ एक बैनियन ट्री मतलब बरगद के वृक्ष के नीचे उस पैसे को छुपाते हैं, ठीक है, और बैनियन ट्री टू देयर होम्स विद अ पार्ट ऑफ देयर न्यू फाउंड वेल्थ, और अपने जो नया धन मिलता है उसके साथ वो अपने घर पे जाते हैं। कुबुद्धि स्क्वेंडर्ड इज मनी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, अब कुबुद्धि क्या करता है, कुछ ही दिनों में अपना पूरा पैसा स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है वो खर्च कर देता है। When he finished all his money, he quickly went back to the banyan tree, और जब वो अपना पैसा पूरा खर्च कर देता है तो वो वापस उस वृक्ष के पास जाता है, ठीक है। वन डार्क नाइट, एक अंधेरे में, डग अप, और वहां पे उसको खोदता है, एंड पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड रिटर्न होम विद द 800 गोल्ड कॉइन्स, और वो पूरे 800 सिक्कों के साथ वापस घर आ जाता है। ही बरीड द एम्प्टी पॉट इन इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड रिटर्न होम, और उस मटके को यानी उस घड़े को उसी जगह पे वापस वो क्या कर देता है, खाली रख देता है और घर आ जाता है। आफ्टर अ मंथ कुबुद्धि वेंट टू सुबुद्धि, और एक महीने बाद कुबुद्धि फिर से सुबुद्धि के पास गया, एंड आस्क हिम, और उससे पूछा, टू कम अलोंग टू द फॉरेस्ट टू टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, कि वापस चलो हम वहीं उसी जगह पे चलें और हम लोग आपस अपना अपना जो सोना है वो हम आपस में बांटे। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके हम अगले हिस्से पे चलते हैं। द टू फ्रेंड्स वेंट टुगेदर एंड डग अप द प्लेस वेयर दे हैड बरीड देयर पॉट, अब दोनों मित्र वहां पे साथ साथ गए और डग अप माने खोदा, ठीक है, द प्लेस उस जगह को, वेयर दे जहां पर उन्होंने उस पॉट को दफन किया था। देयर वर नो गोल्ड कॉइन्स इन द पॉट, अब उन्होंने देखा कि उस पॉट में कोई भी सोने के सिक्के नहीं हैं। शुबुद्धि वॉज शॉक्ड, शुबुद्धि शॉक्ड हो जाता है, मतलब कि आश्चर्य में पड़ जाता है। द विग्ड कुबुद्धि देन सेड, तब जो बुरा दुष्ट कुबुद्धि है वो कहता है, शुबुद्धि इट इज यू हु हैव टेकन अवे ऑल दैट गोल्ड, तो शुबुद्धि तुम ही ने जो पूरा पैसा है वो क्या किया है, वो पूरा सोना लिया है। इफ यू डू नॉट एग्री टू गिव मी माई शेयर, और यदि तुमने मुझे मेरा शेयर नहीं दिया, ठीक है, 100 गोल्ड कॉइन्स, आई विल टेक दिस मैटर टू द कोर्ट, तो मैं इस मैटर को कोर्ट में ले जाऊंगा।
ओके, चलिए अब देखते हैं। सुबुद्धि वॉज एंग्री एंड सेड, सुबुद्धि भी नाराज हो जाता, वो भी कहता है कि हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट। हाउ डेयर यहाँ पे यूज होता है, इसका मतलब ये है कि हिम्मत, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बोलने की। यू स्काउंड्रल, यानी कि हे दुष्ट गुंडे। आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूं। अ क्वेरल अरोज बिटवीन टू फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ये भी है कि जो एक झगड़ा है वो दो दोस्तों में यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एंड द मैटर वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, और ये जो मैटर है एक जज के पास ले जाया जाता है, ठीक है। अपॉन हियरिंग द होल स्टोरी द जज डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और पूरी कहानी के सुनने के बाद जज भी थोड़ा सहना पड़ता है कि वहां पर क्या हुआ था, उसे भी नहीं पता। सिंस देयर वर नो विटनेस, क्योंकि वहां पे कोई भी विटनेस या गवाह नहीं था। सुबुद्धि हैड नो विटनेस बट कुबुद्धि सेड, अब सुबुद्धि के पास कोई विटनेस नहीं था, लेकिन कुबुद्धि कहता है ही हैड वन ऑन द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, यानी उसके पास एक गवाह है जो क्या है, जो जंगल की देवी है। इफ वी गो एंड आस्क हर शी विल बी एबल टू टेल अस विच वन ऑफ अस स्टोल द गोल्ड, और यदि हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें बता देगी कि किसने सोना चुराया है। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया। तो कुबुद्धि वेंट होम एंड आस्क हिज फादर टू हेल्प हिम इन हिज प्लान, तो कुबुद्धि वापस अपने घर जाता है और अपने पिता से अपने जो उसका योजना है, प्लान है, उसके बारे में वो कहता है, बताता है। यू हैव हाइड इन द ट्रंक ऑफ द बेनिन ट्री, और अपने पिता से कहता है कि तुम्हें क्या करना है कि जो बरगद के वृक्ष का एक ट्रंक है, ट्रंक मतलब पेड़ के अंदर की जो खो है, उसमें आपको छिपना है। एंड व्हेन द जज आस्क, और जब जो जज है वो पूछेगा द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट टू से हु स्टोल द गोल्ड, के जो सोना है वो किसने चुराया है, यू मस्ट से इट वॉज कुबुद्धि, तो आपको कहना है कि इसको सुबुद्धि ने चुराया है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कुबुद्धि है एक दुष्ट व्यक्ति है और वो पूरा सोना लेके उसका इल्जाम सुबुद्धि के ऊपर डालना चाहता है, ठीक है। द फादर वॉज रिलक्टेंट, जो फादर थे वो रिलक्टेंट, मतलब इच्छा ना हो, उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी, ठीक है, और वो ये नहीं चाहते थे। बट कुबुद्धि फोर्सफुली टुक हिम टू द बेनियन ट्री, लेकिन जो कुबुद्धि है वो फोर्सफुली एक दबाव डाल के उनको उस बरगद के वृक्ष के पास ले जाता है रात में। एंड मेड हिम हाइड इन द ट्रंक, और उनको उस ट्रंक में, यानी कि उसकी जो खोखला भाग है उसमें वो उनको बिठा देता है। द अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सुबुद्धि द जज एंड द कुबुद्धि केम टू द बेनियन ट्री, और अगली सुबह सुबुद्धि, जज और कुबुद्धि वहां पे उपस्थित होते हैं। द जज देन कॉल्ड आउट अ लाउड वॉइस, और जो जज होता है वो एक तेज आवाज में कहता है, ओ गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, हे जंगल की देवी, टेल अस विच वन ऑफ द टू हैज टेकन द गोल्ड, कि दोनों में से किसने वो सोना लिया है। इन अ डीप वॉइस फादर ऑफ कुबुद्धि रिप्लाइड, तो गहरी आवाज में जो कुबुद्धि का फादर वो कहता है, इट इज सुबुद्धि हु हैज स्टोलन द गोल्ड, कि जो ये सुबुद्धि ही था जिसने पूरा सोना चुराया है। द जज वॉज सरप्राइज टू हियर दैट एन ऑनेस्ट मैन लाइक सुबुद्धि कुड स्टील हिज फ्रेंड गोल्ड, और जज भी बहुत आश्चर्य पड़ता है कि एक ईमानदार व्यक्ति जैसे सुबुद्धि भी अपने फ्रेंड का सोना चुरा सकता है। हाउएवर, फिर भी थिंकिंग दैट इट वॉज द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, कि ये तो जंगल की देवी है जो झूठ नहीं बोलेगी। हु हैड रियली स्पोकन टू देम, ही सेड सुबुद्धि, जिसने सुबुद्धि का नाम लिया है, ठीक है। तो सुबुद्धि इसमें क्या होगा, एक अपराधी होगा। टेल मी व्हाट योर पनिशमेंट फॉर रॉबिंग अ फ्रेंड शुड बी, तो जज अब सुबुद्धि से कहता है कि तुम ही बताओ कि एक फ्रेंड को चीट करने के लिए तुम्हारा जो पनिशमेंट है वो क्या होगा। सुबुद्धि न्यू दैट द गॉडेस वुड नेवर लाई, सुबुद्धि जानता था कि जो जंगल की देवी है वो झूठ नहीं बोलेगी। विच मीन दैट somebody was hiding in the tree, और इसका अर्थ ये है कि कोई पेड़ के पास छुपा हुआ है। He thought for a moment and said,
वह थोड़ी देर के लिए उसने सोचा और कहा, माय लॉर्ड, इट इज ट्रू दैट आई स्टोल द गोल्ड लाइक द गॉडेस सेड, कि माय लॉर्ड, ये बात सच है कि मैंने वो सोना चुराया जैसा कि जंगल की देवी ने कहा। आई हिड इट इन द हॉलो ट्रंक ऑफ दिस ट्री, और मैंने इस वृक्ष के हॉलो ट्रंक यानी कि इस खोखले भाग में उसको वो हिड किया है, छुपाया है। आफ्टर हाइडिंग इट आई वॉज अबाउट टू रिटर्न, और छुपाने के बाद जब मैं जाने वाला था, व्हेन आई सॉ अ ग्रेट ब्लैक स्नेक आइदर इनटू द ट्रंक, तो मैंने वहां पे एक बहुत ही बड़ा काला सांप देखा जो वहां पे घुस गया था। आई वॉज अफ्रेड टू कम एंड टेक द गोल्ड, और मैं अब डरता हूं कि मैं सोना नहीं निकाल सकता। इट इज ऑल सेफ देयर, वो वहां सुरक्षित है। परमिट मी टू लाइट अ फायर टू ड्राइव आउट द स्नेक, और आप मुझे आज्ञा दें कि मैं उस सांप को पहले भगा सकूं। ड्राइव आउट मीन भगाना। दस वी विल बी एबल टू टेक आउट द गोल्ड, उसके बाद ही हमें सोना मिलेगा। यू कैन देयर आफ्टर पनिश मी इन एनी वे यू फील फिट, और उसके बाद आप मुझे सजा दे सकते हैं। ठीक है। द जज शो नो रीजन टू डिसएग्री विद सुबुद्धि रिक्वेस्ट, तो जज ने भी उसकी रिक्वेस्ट जो है वो मान ली। ही ग्रांटेड इट, स्वीकार कर ली। सुबुद्धि इंस्टेंटली लिट अ बिग फायर अराउंड द ट्री, सुबुद्धि ने तुरंत उस पेड़ के चारों तरफ आग लगा दी। कुबुद्धि वॉज अफ्रेड, अब कुबुद्धि को डर था कि उसके पिताजी वहां पे छिपे हुए हैं। ठीक है। ही न्यू दैट द फादर वॉज हाइडिंग, उसको पता था कि उसके पिताजी छुपे हुए हैं, बट ही कुड नॉट से एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ जज, लेकिन वो जज के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। Soon the dry leaves began burn brightly, अचानक से सारी पत्तियां तेजी से जलने लगी। The smoke and the fire made it difficult for Kubudhi's father to remain within any longer, और धुआं जोर जोर से उठने लगा, और जो उसके पिताजी थे उनके लिए वहां बहुत रहना कठिन हो गया। He began shouting for help, उन्होंने जोर से आवाज लगाना चालू कर दी। And jumped out of the hollow in the trunk, और इस खोखले भाग से तुरंत उन्होंने छलांग लगा दी। In the presence of the judge and सुबुद्धि, सभी के सामने। It took no time for judge to understand that it was a part of कुबुद्धि plan, और जज को समझने में भी टाइम नहीं लगा कि ये सब तो था वो कुबुद्धि का एक प्लान था। The judge ordered कुबुद्धि to give all the 800 gold coins to सुबुद्धि and sentence him to prison for his wickedness, तो जज ने ये ऑर्डर दिया कि वो 800 गोल्ड कॉइन्स सुबुद्धि को दिए जाए, और कुबुद्धि को उसके जो दुष्टता है उसके लिए उसको जेल में भेजा जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इसमें हम थोड़ा सा अबाउट द लेसन भी देख लेते हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स हु गो टू ट्राई देयर लक इन अदर कंट्रीज। ये जो स्टोरी है ऐसे दो दोस्तों की है जो अपना भाग आजमाने दूसरे देशों में जाते हैं। वन ऑफ हिज फ्रेंड वाज मिस्चीवियस, उनमें से एक दोस्त बहुत ही शरारती होता है, एंड वांट्स टू चीट इन द अदर, और दूसरे को वो चीट करना चाहता है। हिज ट्रैक्टर्स प्लानिंग फेल, और उसके जो धोखे का जो प्लान है वो फेल हो जाता है। अल्टीमेटली हिज मीट इज फेट, और उसको फिर अपने भाग का सामना करना पड़ता है। द स्टोरी टीच द लेसन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये जो स्टोरी है हमें ये सिखाती है कि जो ऑनेस्टी, ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति होती है। ओके, तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसके बाद अगला वीडियो की मैं आपको नई स्टोरी के साथ लेके आऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।